त्योहारी सीजन शुरू होते ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, ट्रेनों के अंदर भी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ ऐसी कि ट्रेन में बूढ़े माफ करें कि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर ट्रेनों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, लेकिन इस वक्त भोपाल के रेलवे स्टेशन की क्या हालात है वो हम दिखाना चाहेंगे। कहा जाता है कि त्योहारी सीजन को लेकर लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था नहीं होती है और इसकी वजह से भारी भीड़ लोगों की प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में नजर आती है और खासकर लोग यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं और यहाँ से अपने अपने गंतव्य, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन मनाने के लिए लोग अपने घर जा रहे हैं। जो लोग काम करने वाले हैं वो अपने घर जा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे प्लेटफॉर्म में भीड़ ऐसी है, देख सकते हैं जो रास्ता है यहाँ से प्लेटफॉर्म पे आने का वो इतनी बुरी तरह से खचाखच भरा हुआ है कि कल को अगर यहाँ पे कोई भी घटना होती है तो एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। भगदड़ ऐसी स्थिति में मच सकती है और ऐसे में कई सारी खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं देश भर में निकलकर सामने अक्सर आती हैं। इसके अलावा मैं ट्रेनों की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि ट्रेनें किस तरीके से खचाखच भरी हुई है। ये भोपाल बीना स्पेशल ट्रेन है, देख सकते हैं यहाँ पर बैठना तो दूर, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची है। खचाखच ये ट्रेन जो है वो भरी हुई है। हालांकि ये पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन देख सकते हैं कि हर एक कोच में किस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर हैंडल के सहारे यहाँ पे लोग लटके हुए हैं। ऐसे में अगर कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी जिम्मेदारी से बचते हुए भी कई बार प्रशासन नजर आता है। लेकिन देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग यहाँ पर दरवाजों के बाहर तक लटके हुए हैं। कारण सिर्फ ये कि इस ट्रेन में जगह जो है वो नहीं बची है। बैठने के लिए जो सीट्स होती हैं वो तो फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े होकर जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग इस वक्त इन ट्रेनों में सवार हैं। देख सकते हैं खचाखच यहाँ पे लोग भरी हुई है। सफोकेशन की बात करें या परेशानियों की बात करें, वो सभी स्थिति इस ट्रेन में देखने को मिल सकती है। ना केवल ये एक पैसेंजर ट्रेन, बल्कि तमाम जो ट्रेन है वो त्योहारी सीजन के चलते इसी तरह से खचाखच नजर आ रही है। इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं, इस पूरे तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, तो जीआरपी भी यहाँ पर पहुंची है और लोगों को लगातार कोशिश कर रही है कि वो ट्रेन के अंदर खड़े रहें ताकि ट्रेन के चलने पर कोई हादसा ना हो। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या ट्रेन कहाँ जा रहे हैं आप? विदिशा। पीछे जा रहे हैं। ट्रेन तो पूरी तरह से भरी हुई है। भरी है, जाना तो पड़ेगा ना भैया। राखी के लिए आ रहे हैं? हाँ, राखी के लिए। अभी आप लोग ऐसे खड़े हुए हैं, आपको लगता नहीं ट्रेन चलेगी, हादसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, जान भी जा सकती है किसी की। सही है ना? आप लोग ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अब क्या करना, जाना तो पड़ेगा ना सर। और ट्रेनों की हालत कैसी है? सब पैसेंजरों की हालत खराब है थोड़ी। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहूंगा मैं अपने कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम भी अंदर नहीं जा पाए क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है कि अगर हम अंदर गए तो हम शायद बाहर ना निकल पाए अगर हम अंदर जाएं। लेकिन और भी ट्रेनें हैं यहाँ पे, उनकी भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। और भी लोग, आप कहाँ जा रहे हैं? मंडी में भरा, बहुत बुरी तरह से यहाँ पे खराब हालत है, तो इससे नहीं जाएंगे तो हमको बस नहीं मिल पाएगी, फिर इसलिए मजबूरी जाना पड़ा इससे हमें। ठीक है, देख सकते हैं लोग मजबूर हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में चढ़कर इस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं। मैं और भी जो यहाँ पे डब्बे हैं उनकी भी हालत दिखाना चाहूंगा कि उनकी क्या हालत इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, लगातार अभी आने वाले समय में त्योहार है, सावन का महीना है, तो कावड़ भी काफी बड़ी संख्या में ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे में अब रक्षाबंधन का त्योहार है तो सभी लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके लटके हुए। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर शहर की सड़कों की बसों में नजर आती है, लेकिन ये तस्वीरें बसों की नहीं बल्कि ट्रेन की है जो काफी हाई स्पीड में चलती है। और ऐसे में लोगों के लिए यहाँ पे घंटों खड़े रहना एक तरीके नामुमकिन है और ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेल प्रशासन तो कहता है कि हम पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके की व्यवस्था है। लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। देख सकते हैं महिलाएं भी हैं अंदर, वो भी परेशान होती हुई इस भीड़ की वजह से नजर आ रही हैं। और भी लोग हैं, और भी ट्रेन और भी कोचेस हैं यहाँ पे। पूरे ट्रेन की इस समय जो स्थिति है वो यही देखने को मिल रही है, जो जितनी जल्दी आ गया वो उतनी जल्दी उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया है। कुछ लोगों को सीट तो मिल गई है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से सफोकेशन तरीके से बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है अंदर? अरे बहुत बढ़िया है, यहाँ पर एक ट्रेन की चाहिए, बहुत बढ़िया, इसमें मिल नहीं पा रहा है। खरीदी आपने? अरे टिकट है आपने पूरे बकाया टिकट होगा। क्या
ज्यादा भीड़ अंदर, सांस ले पा रहे हैं? अरे सांस नहीं, इतनी दफन हो रही है इसमें, बहुत दफन हो रही है इसमें, सांस नहीं ले पा रहा उसमें अंदर से। सांस नहीं ले पा रहे हैं कह रहे हैं ये, और साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज्यादा सफोकेशन है इसमें। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मतलब इसका मेमो का एक राउंड और लगना चाहिए, ताकि मतलब जनसंख्या को दिक्कत ना हो। जैसे ये फेस्टिवल के कैसी स्थिति है अंदर? अरे बहुत खराब। पसीना पसीना हो गया? अरे हाँ सर, कब से बैठे? अभी बस 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट में ये हालत होगी इस ट्रेन की, और देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लोग अभी भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन पूरी तरह से भर चुकी है, लेकिन लोगों को अपने गंतव्य पर जाना है और लगातार लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि ट्रेनों में वो किसी भी तरीके से चढ़ सके। किस तरीके से लोग जाएंगे नहीं पता, क्या कितना ये सेफ है नहीं पता, कितना सुरक्षित है नहीं पता, बस लोगों को ट्रेन में चढ़ना है और अपने गंतव्य तक जाना है। जीआरपी के एक कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार भीड़ को संभालने की कोशिश की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये ट्रेन काफी बड़ी है और पूरे जितने भी डब्बे हैं यहाँ पे सबकी स्थिति यही है। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की स्थिति किस तरीके से है और किस तरीके से लोग मजबूर है त्योहारी सीजन में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि देखिए देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सुविधाएं जनसंख्या के अनुपात में बेहद कम है। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जिसका सबसे ज्यादा लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रेनों की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी है कि लोगों को इस स्थिति में ट्रैवल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के चलते लोगों को बस अपने घर पहुंचना है, त्योहार मनाना है, लेकिन उसके लिए असुरक्षित सफर करने को भी ये लोग मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये कि हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, तो फिर व्यवस्थाओं को बेहतर क्यों नहीं किया जाता है? त्योहारी सीजन के समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन में रेल मार्ग आता है। ट्रेनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग गंतव्य के लिए करते हैं, अपने गंतव्य दोबारा। त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है और उसमें भी सबसे ज्यादा रेल का। इस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या स्थिति है मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार के चलते ये तमाम जो लोग हैं अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ऐसे में जो ट्रेनों की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि खचाखच भरी हुई ट्रेनें इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। चाहे वो एसी का कोच हो या स्लीपर कोच हो या जनरल कोच हो, सबकी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे सभी एक जैसे हों, क्योंकि हर जगह पर लोग इसी तरह से चढ़ रहे हैं। कई बार तो ये स्थिति भी देखने को मिल रही है कि जिन लोगों का रिजर्वेशन है वो भी ट्रेनों में नहीं चढ़ पा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो यात्री हैं वो इस वक्त ट्रेन पर मौजूद हैं, क्योंकि सावन का महीना भी था, कांवड़ यात्रा भी इस समय निकली थी और कई सारे कांवड़ियों की के ट्रैवल करने की वजह से भी ट्रेनों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खचाखच भरी हुई देखने को मिली थी। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है और आने वाले समय में लगातार जो त्यौहार है वो आने वाले हैं और ऐसे में जो ये भीड़ है वो इसी तरह की देखने को मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म की स्थिति है जो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो अन्य ट्रेनें हैं, जो इंटरसिटी टाइप की जो ट्रेनें हैं, उसमें भी इसी तरह की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके अलावा आने वाले समय में और भी त्यौहार हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने की बात तो कही जा रही थी, लेकिन स्पेशल ट्रेन इतनी संख्या में नहीं है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके और यही वजह है कि प्लेटफॉर्म पे खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है और ट्रेनों की स्थिति जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। हालांकि अब ऐसे में सवाल है कि हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं त्योहारों को लेकर रेल विभाग क्यों नहीं करता है? त्योहार के मौसम में ट्रेनों की स्थिति कितनी ज़्यादा बुरी है ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। अब तक हम कई ट्रेनों को देख चुके हैं और कई सारी ट्रेनों का निरीक्षण कर चुके हैं जहां पर यात्री काफ़ी बुरी स्थिति में सफ़र करते हुए नजर आए हैं। एक और ट्रेन हम कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो यात्री हैं वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और देख सकते हैं कि क्या यहाँ कोच होगी और क्या ही सेकंड क्लास कोच या क्या जनरल कोच, सभी कोच इस वक्त जो है एक जैसी ही नज़र आ रही है। सभी डब्बे पूरी तरह से खचाखच भरे नज़र आ रहे हैं। हालांकि एसी के जो सेकंड क्लास कोच है वो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन थर्ड क्लास एसी जो है वो उसकी स्थिति फिर भी काफ़ी ज़्यादा बुरी बताई जा रही है। लेकिन फिर भी हम आगे जो इसके स्लीपर है उसकी हम बात करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकट तो लिया हुआ है लेकिन वो भी अपनी सीट पर बैठकर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कई लोगों से, लेकिन पहले इस ट्रेन के बाहर की स्थिति और फिर उसके बाद अंदर जाकर हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लगातार जो है लोग स्टेशन पहुँच रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। लोग अपने अपने घर पहुँचकर त्यौहार मनाना चाहते हैं, लेकिन
समस्या ये है कि इस वक्त जो ट्रेनों की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी काफ़ी नहीं है कि लोग आराम से अपने घर पहुंच सकें। फिलहाल जनरल के जो कोच है, सेकंड क्लास के जो कोच है, हम वहां पर जाकर देखेंगे और वहां पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही थी, उसकी वजह से भी ट्रेनों की जो स्थिति है काफ़ी खराब नजर आई। और अब रक्षाबंधन की वजह से भी लोग जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों को पकड़ रहे हैं। फिलहाल हम अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, देख सकते हैं ये जो इस वक्त है ये एसी कोच है और एसी कोच की ये स्थिति है जहां पर लोग इस तरीके से धक्का मुक्की के साथ घुस रहे हैं। अब यही कहा जा सकता है कि जो स्थिति कभी जनरल कोच की देखने को मिलती थी वही स्थिति इस वक्त जो है एसी कोच की भी देखने को मिल रही है। क्या स्थिति है इस समय ट्रेन के अंदर? क्या स्थिति ट्रेन के अंदर देख तो रहे आप? एसी में भी इस तरीके से? नहीं टिकट लिए टिकट। एसी के अंदर क्या लोग जा पा रहे हैं कि आप लोग हटा रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो रही है, लोग एसी में भी चढ़ रहे हैं इस तरीके से बिना टिकट कौन के? सा है ये? कोच कौन सा है ये? देख सकते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को संभालना काफी मुश्किल होता है प्रशासन के लिए। हम लगातार यहाँ पर स्टेशन में बने हुए हैं और लगातार यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्थितियां हैं रेलवे स्टेशन की वो लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि जब ट्रेनें यहाँ पे पहुंच रही थी तो कितनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। अब लगातार ट्रेनें आ रही हैं, लगातार यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो खाली हो रहे हैं और लगातार जैसे खाली हो रहे हैं और उसके बाद लगातार लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ट्रेनों की स्थिति क्या है वो एक बार फिर हम दिखाते हैं। देख सकते हैं ये एक कुशीनगर एक्सप्रेस है, भोपाल स्टेशन हम चढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन हम अंदर जा भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन अंदर जाना काफी बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रेनों की स्थिति ये है कि यहाँ पे कचाकच भरी हुई है। फिर भी हम बाहर से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों का रिजर्वेशन है उनसे बातचीत करेंगे। रिजर्वेशन है आपका इसमें? कौन सी सीट है आपकी? 73। लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है, शायद अपनी सीट पे ट्रेवल करने के नहीं जा पा रहे होंगे। एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। रिजर्वेशन है इसमें? नहीं है। आइए थोड़ा सा पास आइए। एग्जाम देने आए थे एनटीपीसी का। भीड़ बहुत ज्यादा है, मुश्किल आ रही है? जी आ रही है। टिकट लिया था आपने? नहीं लिया। पास रहता है ना, जैसे रेलवे का पेपर रहता है तो पास रहता है। आपका रिजर्वेशन है? मेरा भी रेलवे का एग्जाम है। मैडम आपका? नहीं है, मेरा आए हैं सीहोर धाम, इसलिए। आपको लगता नहीं है बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे? हाँ तो बहुत दिक्कत से तो है सर। देख सकते हैं लोग मान भी रहे हैं कि हाँ रिजर्वेशन के बिना चढ़े हैं, लेकिन क्या करें, इस समय त्योहार का भी सीजन है, बहुत से लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी हैं। हम लोगों ने इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी बट चढ़ नहीं पाए हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और ट्रेन के अंदर जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका। देख सकते हैं जहां से हम अंदर जा रहे हैं वहां पे भी किस तरीके से भीड़ है और जिस तरीके की स्थिति ट्रेनों में देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम इस ट्रेन में चढ़े थे कवरेज करने के लिए, लेकिन वापस उतर नहीं पाए हैं। बात करते हैं, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की जिम्मेदारी होती है कि त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाए ताकि लोग आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने रिजर्वेशन भी करवाया होगा, लेकिन उनकी शायद सीट पे वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे। कहाँ से आ रहे हैं अम्मा जी आप? हमारे वहाँ से कुरला तिलक नगर से। रिजर्वेशन है आपका? हाँ रिजर्वेशन है मेरा, लेकिन शायद आप सीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं भीड़ की वजह से। वही ना, गर्दी की वजह से बैठने नहीं मिल रहा है, बच्चे को तकलीफ हो रही है। क्या करेगी भाई, अभी आना ही पड़ेगा। जो आ रहा बोलता बैठने दो। देख सकते हैं स्थिति ना केवल इस ट्रेन की बल्कि हर ट्रेन की है। रिजर्वेशन है भाई साहब आपका? पक्का? तो नहीं बोल रहे हो? नहीं ना, चढ़े थे कल्याण। अब क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं सीट? एक सीट पे दो लोग दिख रहे हैं, वही जन है, अभी 3 जन बैठे हैं, क्या करेंगे? भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ही करती है। त्योहार मनाने आ रहे हैं आप? हाँ देख सकते हैं कि रिजर्वेशन तो है लोगों का, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जहां लोगों को जगह मिल रही है वहां लोगों को बैठना पड़ रहा है। और ये है आज का भारत। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया इस वक्त जमीन पर बैठा हुआ है, वो भी रेलवे में।
तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज देने की बात करते हैं, वहां पे लोगों को इस तरीके से अपने त्योहार मनाने के लिए घर पर जाना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? कुरला से ही। कुल्ला से आ रहे हैं। कहाँ पे कौन सी सीट है आपकी? रिजर्वेशन कहाँ पर है आपका? कौन सी सीट? नहीं 2 नंबर है, 4 नंबर है, इनका 4 नंबर है, फिर भी इसमें और पब्लिक ज्यादा। पब्लिक ज्यादा है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। हाँ अभी देखिए ना, सामान का पूरा भजिया बन रहा है। तो रात को चढ़े होंगे आप? हाँ रात को ही चढ़े 12:30 बजे। रात को भी यही स्थिति थी? ऐसे थी वहाँ से ही। अभी बीच में और पब्लिक चढ़ते रहते हैं तो और भीड़ हो जाती है। आप कहाँ से चढ़े थे मैडम? कल्याण से। यही स्थिति देखने को मिल रही है कल रात? अरे बैठने को पता नहीं, 3 बच्चे हैं, अभी मैं कितना भीड़ से हटाई हूँ। 3 बच्चे सब इसी में बैठे हैं। इसे क्या कहेंगे, क्या मांग रहे, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से पैसा भरे हैं तो सीट तो मिलना चाहिए। इसमें जो पब्लिक है एक्स्ट्रा। मैडम उठ जाओ, क्यों बैठी हो तुम? बताओ, पैसा दिए किस लिए? बैठने के लिए ना। बोलते उठ जाओ मैडम, सब लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, समस्याएं बहुत है यहाँ पे लोगों में। मैडम यहाँ पे, मैम कहाँ चढ़े आप? होशंगाबाद से। ठीक है, रिजर्वेशन तो होगा नहीं? नहीं जगह नहीं मिली होगी कहीं और? नहीं, जनरल डब्बे में तो इतनी बुरी कंडीशन है कि पब्लिक बाहर से गिर जाए। गेट पे बैठे हैं, किसी को बैठने भी चढ़ने नहीं दे रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? विदिशा। ठीक है, देख सकते हैं कि काफी समस्याएं लोगों को यहाँ पर है। ना तो यहाँ पे ट्रेनों में जगह है, ना ही यहाँ पर खड़े होने तक की जगह है। क्योंकि देखिए इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ट्रेन के अंदर, आप देख सकते हैं कि जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ लोग बैठे हुए हैं। पाँव रखने तक की जगह ट्रेन के अंदर इस वक्त नहीं है। क्योंकि हम और आगे जाने की कोशिश कर, लेकिन वहाँ पे अगर हम गए तो शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर साल त्योहारों पर इसी तरह के हालात रेलवे के बन जाते हैं, क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन होता है जिसका लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर सवाल ये कि आखिरकार रेलवे विभाग इस व्यवस्था को क्यों नहीं बेहतर करता है, ट्रांसपोर्टेशन के और भी साधन लोगों को मुहैया क्यों नहीं कराता है। पैसे देने के बाद भी, सीट रिजर्व कराने के बाद भी लोग अपनी सीट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कारण एक की भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल कि कब ये हालात बदलेंगे। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता।